ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, सनातन धर्म में ऋषि पंचमी व्रत का विशेष महत्व है। ऋषि पंचमी व्रत मुख्य रूप से महिलाएं रखती हैं। भारत में कई जगहों पर ऋषि पंचमी को भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में सप्तम ऋषियों की पूजा भी की जाती है। धार्मिक शास्त्र के अनुसार जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर पूजन करती हैं, उन्हें अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि पंचमी का दिन देवी देवता का नहीं बल्कि सप्त ऋषियों को समर्पित है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ऋषि पंचमी के नाम से जानी जाती है। ऋषि पंचमी व्रत 20 सितंबर 2023 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। ये पर्व गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन ऋषि मुनि वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, जमदग्नि, अत्रि, गौतम और भरद्वाज ऋषि की पूजा होती है। इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 19 सितंबर यानी 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 1:43 पर शुरू होगी और 20 सितंबर 2023 दोपहर 2:16 पर इसका समापन होगा। सप्त ऋषियों की पूजा करने का शुभ समय बुधवार को सुबह 11:01 पर और दोपहर 1:28 तक है। पूजा करने की अवधि 2 घंटे 27 मिनट तक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महिलाओं को रजस्वला में धार्मिक कार्य, घर के कार्य करने की मनाही होती है। इस दौरान अगर गलती से पूजा पाठ की सामग्री को स्पर्श कर लें या फिर ऐसे धर्म कर के काम अनजाने और गलती में हो जाए तो इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियां दोष मुक्त हो जाती हैं। यह व्रत मासिक धर्म में हुई गलतियों को प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। इसे हर वर्ग की महिला कर सकती है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को व्रत वाले दिन सूर्योदय के साथ ही जाग जाना चाहिए तथा नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर घर के पूजा स्थान को या फिर आंगन को साफ कर लें। फिर वहां पर आटे से चौक पुर लें। फिर मिट्टी से ऋषि महाराज की प्रतीक मूर्ति बना लें। इसके पश्चात वहां पर लकड़ी का पटरा रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आसन तैयार करें। फिर उस आसन पर उस महाराज की मूर्ति को रखें। अन्य सभी सामग्री भी वहीं लाकर रख लें। इतना करने के पश्चात अब पूजा आरंभ करें। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठें। फिर रुई व घी से दीपक जलाएं और धूप जलाकर रखें। फिर अपने मन में ऋषि मुनियों का ध्यान करते हुए उस प्रतीक मूर्ति के समक्ष एक एक वस्तु समर्पित करती जाएं। पहले उनको रोली से तिलक करके चावल लगाएं, जनेऊ रखें, फूलों की माला पहनाएं, फल और मिठाई समर्पित करें, जल अर्पित करें। इस प्रक्रिया को नैवेद्य समर्पित करना कहते हैं। इसके पश्चात उस मूर्ति को प्रणाम करें। इसके पश्चात ऋषि पंचमी व्रत की कथा को पढ़ें या फिर सुने। यदि कई महिलाएं एक साथ व्रत कर रही हैं तो एक महिला कथा को पढ़े या फिर सुनाए और बाकी सारी महिलाएं ध्यान लगाकर प्रेम पूर्वक ऋषि पंचमी व्रत के कथा का श्रवण करें। ऋषि पंचमी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय राजा सीताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। विदर्भ देश में उत्तक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था।
उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री यानी 2 संतानें थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैवयोग से कुछ दिनों बाद ही वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कुछ कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का कारण क्या है? उत्तक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों को देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। तो इस प्रकार से इस व्रत में सप्तऋषियों का पूजन करने से सारे पापों एवं कष्टों से मुक्ति मिलती है एवं स्त्री के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो हर महिला वर्ग को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से अनजाने में किए हुए पाप कर्म कट जाते हैं। तो सभी स्त्रियों को इस व्रत को प्रेम पूर्वक रखना चाहिए एवं सप्तऋषियों का पूजन कर भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसी से मुक्ति प्राप्त होगी। यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। मिलते हैं नई कथा और कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।